मंशियात की भी करते हैं, क्योंकि मंशियात की दलदल में हर दिन कोई ना कोई नई खबर आती है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से गैर कानूनी तौर पर मंशियात में फंसे लोगों से पैसा भी लूटा जा रहा है और गैर कानूनी तौर पर इदारे भी चलाए जाते हैं। और उन इदारों के अंदर अब ये पहला मौका नहीं है, बल्कि मुसलसल दूसरी खबर ये है जम्मू सूबे से, जहां पर मौत भी वाक़ा हुई है। जी नाजरीन, बात कठुआ की करते हैं। कठुआ के ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के अंदर नौजवान की मुश्तबा तौर पर मौत हुई है और इस नौजवान की मौत के बाद ही जो सेंटर का ऑपरेटर है वो वहां से फरार हुआ है। पुलिस उसकी तलाश है, मामला दर्ज किया है और साथ ही साथ तहकीकात भी दर्ज कर दी गई है, क्योंकि जो अफराना है उस नौजवान के घर वाले हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के अंदर उनके साथ मारपीट, मुबैना मारपीट हुई और मारपीट की वजह से उनकी मौत हुई है। और जब नौजवान की मौत की इत्तला घर वालों को दी गई है तो घर वाले भी वहां पर पहुंचे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के पास, पुलिस भी वहां पर पहुंची और जब उस ऑपरेटर और दीगर जो वहां पर काम कर रहे थे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के अंदर, वो वहां से फरार हुए हैं। पुलिस उसकी तलाश में है और साथ ही साथ उस नौजवान की लाश को जीएमसी जो कठुआ है वहां पर उसे लाया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कठुआ से सामने आई है, जहां पर ड्रग डिटेक्शन सेंटर डीडीसी गैर कानूनी तौर पर चल रहा था। यह मैं लगातार बता रहा हूं आपको। और पंजाब के नौजवान की वहां पर मौत हुई है, क्योंकि इत्तलात और खबरों के मुताबिक पंजाब के नौजवान और जम्मू कश्मीर के कुछ नौजवान यहां पर इलाज खुद को करवा रहे थे जो ड्रग एडिक्ट्स थे, लेकिन पर मारपीट हुई है। उसके बाद एक की मौत हुई है। और चीफ मेडिकल ऑफिसर कठुआ के मुताबिक ये ड्रग सेंटर जो था ये इलीगल ऑपरेट हो रहा था और सिर्फ एक ही ड्रग सेंटर को बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर परमिशन, डी एडिक्शन सेंटर को परमिशन दे दी गई, बाकी जितने ये सेंटर चल रहे वो इलीगल चल रहे। मोटा पैसा यहाँ से बनाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनका सब कुछ लुट चुका होता है और उन्हें उम्मीद होती है कि इन सेंटर से कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिले, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि इन सेंटर्स के अंदर भी सूरत हाल तशवीशनाक बन रही है। आपको याद होगा राजौरी के अंदर हमने देखा था कि सेंटर के अंदर ही ड्रग्स पहुंचाए जा रहे थे। फिर इसी हीरानगर, कठुआ और आसपास के इलाकों के अंदर भी सूरत हाल को हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर सेंटर गैर कानूनी तौर पर बनाए गए थे। एक सेंटर को मिसमार भी किया था। अब ये दूसरी बार ये मामला जो है वो सामने आया। मजीद रहा डिटेल सुनेंगे, हमारे नुमाइंदे भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। क्या कुछ डिटेल उनकी है और कुछ साउंड बाइट्स है, फटाफट से उसको प्ले करते हैं। उसके बाद जरा कहानी कश्मीर की भी आपको सुनाते हैं। मैं तो जलंधर में रहती हूँ, मेरा भाई है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ? ਕੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਖੁਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੂਗਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ 1 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰचे, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। नशे को लेकर एक तरफ युवा पीढ़ी पूरी तरह से नशे में जकड़ी हुई है, उसी को लेकर आज कठुआ में एक और युवा की मौत हो गई है। मौत का मामला संदिग्ध बताया जाता है। एक लाइफ केयर के नाम से चलने वाला ड्रग एडिक्शन सेंटर कठुआ के हटली मोड़ के इलाके में स्थित था। वहाँ पर एक युवक की रहस्यमय तरीके से मौत होने के बाद परिजनों ने आकर बवाल मचा दिया। परिजनों का कहना था कि ये उनका बेटा पिछले माह 24 तारीख को इस डी एडिक्शन सेंटर में आया था। कल रात को उन्हें सूचना दी गई कि उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उसकी मौत जो डी एडिक्शन सेंटर चलाने वाले लोग हैं उनके द्वारा। जनाब, ये तो थी कहानी उस सेंटर की जहां पर उम्मीद के साथ वालिदैन ने उस बेटे को लाया था कि वो वहां से रूबसेहत होकर बाहर आएगा। मारपीट हुई है, मौत हुई है, पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन सवाल ये है कि इस नाम पर भी धंधा किया जा रहा हो। धंधा बाहर के लोग ही कर रहे हैं। फिलहाल इस तरीके की खबरें इन्हें
स्टेट के बाहर के लोग ही ये सारा कुछ चला रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सवाल ये तो कठुआ का था, लेकिन एंटायर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या कुछ है। हर दिन नए केसेस सामने आ रहे हैं और हर दिन ये खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं से ड्रग्स मिल रही है, नौजवान इसकी दलदल में फंस रहा है और मुसलसल ये सूरत हाल लगातार बनी हुई है। ड्रग लेने का सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी है। ड्रग्स आसानी के साथ अवेलेबल है, ये वालिदैन का मानना है और इंतजामिया पर इंतहाई संगीन इल्जामात लग रहे हैं। ये तस्वीरें काफ़ी वायरल है, पिछले 24 घंटों के दौरान ब्लर के साथ, मोज़ेक के साथ हमने आपके सामने रख दी है। लेकिन सवाल ये है कि ये देखिए नौजवान किस तरीके से दिन दहाड़े में शहर श्रीनगर का एक बड़ा पॉश एरिया है, बेमना के आसपास का इलाका है, जहां पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। और ये रिवायती तौर पर वो जो ड्रग्स लेते हैं यहाँ पर, और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये दीवार को फांद कर भाग भी जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंतज़ामिया की आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। नंबर 1, सिविल सोसाइटी के आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, मजहबी जमातों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब खामोश है। एक पहलू ये है इस खबर का। और दूसरा पहलू ये है कि हमारी सियासी जमातें जो हर छोटे से मसले को भी एक बड़ा मसला बनाकर पेश करते हैं, इस बड़े मसले पर खामोश क्यों है? इस बड़े मसले पर पब्लिक ओपिनियन को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हैं? पब्लिक मास मूवमेंट उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं पैदा करते हैं जो रियासत के नौजवानों को इस दलदल में इस वक्त धकेल रहे हैं? ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं कि यही वो लोग फिर क्राइम की ओर जाते हैं, यही लोग फिर अपने आप को बचाने की भी कोशिश। कुल मिलाकर ये तस्वीर आपके सामने, कुछ ग्राफिक्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज तक बड़ा सवाल ये भी है कि पेडलर्स पकड़े गए, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़े जाते हैं, छोटे छोटे लोग पकड़े जाते हैं, कुछ ड्रग्स पकड़ी जाती है। लेकिन शायद ही हमारे पुलिस सरबराह, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कभी इस बात का खुलासा पेश किया हो कि जनाब आज हमने एक बड़ा गिरोह पकड़ा है और गिरोह के सरगने को पकड़ा है, जिसकी तार न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर, मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर, बल्कि सरहद पार तक भी जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी आ रही हैं। इसका भी हमें एतराफ़ है। लेकिन आज तक भी कोई ऐसा आदमी नहीं पकड़ा गया, कहा गया हो कि ये है मास्टरमाइंड इस केस का, जिसने बाहर से लाई थी, इन लोगों को बांटी थी और सबको एक लाइन में खड़े करके अवाम के सामने रखा जाता है। नो डाउट कि छोटे छोटे पेडलर्स की मकानों को भी कुर्क किया जा रहा है, सील किया जा रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि ड्रग सेंटरों के अंदर भी अब सूरत हाल तब्दील हो रही है। बाहर सूरत हाल ये है जो आपके सामने है। हमारे साथ डॉक्टर सालिया खान साहिबा है, काउंसलर है एक मकामी अस्पताल के अंदर, जहां पर इस तरीके के मर्ज का इलाज किया जा रहा है। ड्रग एडिक्शन सेंटर वहां पर ये चला रही हैं और बराबर ये उन लोगों के राब्ते में है जो ले रहे हैं, उन वालिदैन के राब्ते में है जो इससे परेशान हाल हो चुके हैं। डॉक्टर सालिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ और वक्त निकालने के लिए। मामला इंतहाई हसास है। कठुआ की तस्वीर आपके सामने है कि सेंटर बनाया गया, पता लगा वो फर्जी सेंटर और पैसा ऐंठने का एक सिलसिला बना है। दूसरी तरफ से कश्मीर प्रोविंस की जब मैं बात करता हूँ, न मेरी माएँ, न मेरी बहनें, न मेरी बेटियाँ, न मेरे भाई महफूज हैं और मुसलसल एक सकूत तारी हुआ है, खामोशी तारी हुई है, जिसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई खौफनाक बन रही है। आप कंटिन्यूसली इन पेशेंटों को देख रही हैं, वालिदैन को देख रही है, क्या कुछ सिचुएशन है अभी, किस तरीके के हालात हैं? आपने ये मुहिम चलाई हुई है, हम पिछले 2-3 दिन से लगातार आपकी न्यूज़ देख रहे हैं और आप जिस तरीके से इसको लोगों को एजुकेट और अवेयर कर रहे हैं, कमेंडेबल जॉब व्हिच यू गाइस आर डूइंग। अभी कठुआ की न्यूज़ देखी आपके ही चैनल के माध्यम से देखी एंड इट इज वेरी सैड। और दुख हुआ ये जानकर कि जिन घर वाले उम्मीद से, क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी होती है, फिर जिस उम्मीद से वो किसी इदारे में जाते कि शायद उनका बच्चा यहाँ से ठीक होके आए और वहाँ उसकी मौत की खबर आए, तो ये बहुत दुख की बात है। तो हम एम्पैथाइज ही कर सकते हैं, क्योंकि वो जो दर्द है वो हम महसूस नहीं कर सकते जो इस वक्त उस फैमिली के साथ हो रहे, क्योंकि हम देखते हैं
हम लोग बोलते हैं कि ये एक ड्रग डीलर है या पेडलर है या विक्टिम है, तो ये सिर्फ उस तक महदूद है। नहीं, ये हमारी गलतफहमी है। उसके घर में चाहे 4 फर्द हो या 2 फर्द हो या माँ बाप ही सिर्फ क्यों ना हो, वो भी उसी अजाब से गुजरते हैं जिस अजाब से वो लड़का गुजरता है। इनफैक्ट मैं कहूंगी वो इससे ज्यादा अजाब में होते हैं, क्योंकि उनको वो रोज टॉर्चर अपने बच्चे का देखना पड़ता है। उनकी वो सिस्कियां, बेबसी, हम सब बेबस हो चुके हैं इस मामले में। अगर मैं कहूँ, हम माँ बाप तो बेबस है ही, मुझे लगता है शायद सिस्टम भी बेबस हो चुका है, क्योंकि सिस्टम तो कुछ कर ही नहीं रहा है। हमारी सिविल सोसाइटी बेबस हो गई। आपकी ये वीडियो देखी हमने कि जहाँ पे 2 लड़के इस वक्त चरस ले रहे, ये सिर्फ एक ही वीडियो नहीं है। ऐसी वीडियो हमें दिन में 1000 सर्कुलेट होती है हर एक एरिया से। मैम यहाँ चरस मिल रहा है, यहाँ ये लोग आते हैं। ये पॉश से पॉश एरिया में हर दिन का, हर रोज का काम है। अगर हमारी सिविल सोसाइटी भी सोई है, पुलिस भी सोए है, हमारे जो मोहल्ले वाले या पड़ोसी वाले वो भी सोए हैं, हम सब बेहोश है। मुझे लगता है शायद ये ड्रग एडिक्ट वाले ही लड़के जो जागे हैं और शायद तलाश करते रहते कि कहाँ से हमें ड्रग या कहीं से चरस मिल सके। बाकी फैमिलीज बेबस है, शायद एडमिनिस्ट्रेशन बेबस हो चुकी है, और ये हर दिन बढ़ेगा, कब नहीं होने वाला। जब तक कि हम डॉक्टर इसके स्वालिया लिए खान करें ना। साहबा, चूंकि आप काउंसलर हैं, आपके पास बच्चे आते होंगे, कोई ऐसी केस हिस्ट्री जो ये साबित करने में कामयाब हो कि ये एक्सेस जो एक्सेस है ड्रग्स की, और ये काफ़ी इजी है, उतना सख्त नहीं है? क्योंकि काफ़ी जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर देख रहे हैं, हमने जी बहुत कंट्रोल किया इसको, अब उतना आसान नहीं है। लेकिन जब मैं श्रीनगर की गली नुक्कड़ों में देखता हूँ, उन माँ बाप से बात करता हूँ जो विक्टिम्स हैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर मैं भी सवाल पूछता हूँ कि आखिर इतनी बेबसी क्यों? क्योंकि बाहर एक गिद्ध समझते हैं ना आप, जी, जी, गिद्ध जी, की बिल्कुल। तरह ये सारे जितने भी इस वक्त इसमें यूजर्स है, विक्टिम्स है, पेडलर्स है, नए नए बच्चों को नए नए शार्ट ढूंढते रहते हैं। अगर हमारा बच्चा यहाँ से ठीक होके निकलता भी है, उसको वापस से ढूंढेंगे, वापस से शिकार बनाएंगे, वापस से विक्टिम बनाएंगे, क्योंकि ये एक चैनल है। और हम 1000 बार बोल चुके हैं, इट इज अ नेवर एंडिंग चैनल। ये एक चेन बन चुकी है। अगर इस वक्त 6 लाख ही या 6000 ही, मैं एग्जाम्पल बोलूं, 6 लाख बच्चे इन्वॉल्व है, वो 6 लाख बच्चे फिर 6 लाख बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, फिर वो 12 लाख बन जाएगा। 12 लाख बच्चे फिर और 12 लाख बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि उनको नशा करना है, पैसा लाना है। इसीलिए दे विल ट्राई कि ये नंबर बढ़े और उनका मार्केट बढ़े, ये पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज हो और ये ड्रग सर्कुलेट होता रहे। इट इज अ माफिया, इट इज अ बिग माफिया। द होल वर्ल्ड इकोनॉमी रन्स ऑन ड्रग मनी, ये हमें पता है। वही कश्मीर में हो रहा है इस वक्त। जितना पैसा यहाँ पे आ रहा है वो ड्रग से आ रहा है, ये एवरीबॉडी नोज। ये एक बिजनेस है, अगर मैं इसको बोलूं तो एक धंधा है यहाँ पे। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके 2 बच्चे ठीक है, एक बच्चा डेफिनेटली आपका खराब होगा। कि अगर हम बार बार बोलते हैं, मोहल्ले में अगर एक बच्चा खराब है और उसी मोहल्ले में 50 बच्चे और हैं, आप हमसे लिखवा के नीचे वो 50 बच्चे फिर इसमें मुलव्वस हो जाएंगे, क्योंकि वही एक बच्चा अपने ड्रग की लत में, अपने ड्रग को एक्सेस करने की चक्कर में उन 50 बच्चों को इन्वॉल्व इसमें कर देगा, क्योंकि ये एक चेन है। डॉक्टर साहबा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। एक तो जिस तरह से इसमें केसेस बढ़ रहे हैं, क्या ये इजीली एक्सेस हैं गांव देहात के अंदर, मार्केट के अंदर? और इसमें जो ट्रैप होते हैं, जो बच्चे अलग अलग आए रोज़ हम देख रहे हैं कि इसकी तादाद इजाफा हो रहा है, उसमें ट्रैप हो रहे हैं। और दूसरा, चाहे सिविल सोसाइटी की बात करेंगे या दीगर जो मुतलका हुकाम है, पुलिस या दीगर इंतजामे के लोग, इस पर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई करनी है वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से केसेस आए रोज बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती। हमारी सिविल सोसाइटी से भी नहीं हो रही है। पुलिस में बताऊंगी, पुलिस को हम बार बार बोल चुके हैं कि दे आर नॉट वेल इक्विप्ड, उनके पास रिसोर्सेज उतने हैं, लेकिन जितनी उनकी मदद करनी चाहिए, जो फैमिलीज उनके पास जाती है, जो असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं होती है। सिविल सोसाइटी में हम एक एग्जाम्पल देंगे, अगर आपके मोहल्ले में कोई बच्चा ड्रग एडिक्ट है और उसे इलाज पहुंचाने की जरूरत है, वो लोग कहते हैं कि इसका इलाज फ्री हो जाना चाहिए। फ्री इलाज कहीं नहीं होता है। गवर्नमेंट अस्पताल में भी 20 रुपए की पर्ची कटती है। अगर हम वही इस सिविल सोसाइटी को दे, अगर मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, वो भी अगर हमें मस्जिदें बनानी होती है, हम बार बार बोल चुके होते हैं, अगर हमें कोई भी ऐसा रिलीजियस सेमिनार करना होता है, मस्जिद बनानी होती है, तो वो यही सिविल सोसाइटी आगे आके हर घर से एक फिक्स अमाउंट लेती है।
उस टाइम पे ये एकदम फोर फ्रंट पे खड़े होते हैं सामने। लेकिन जब आपको पता है कि आपके इस मोहल्ले का एक बच्चा खराब है, उसको इलाज मार तो नहीं सकते, हम बस इलाज पहुंचा सकते हैं। अगर उसी इलाज पहुंचाने के लिए वो सिविल सोसाइटी इकट्ठा नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है कि चलो इस बच्चे को ठीक करे, तो कहाँ की सिविल सोसाइटी, कौन सी कश्मीरियत, कौन सा नेबरहुड? हमारा सिस्टम तो बैठा ही है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन अगर बैठी है, तो हमारा सिविल सोसाइटी क्या कर रही है, हम खुद क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप एक एक एरिया में जाइए, यहाँ पे एक बिजनेस बन चुका है, जहाँ प्रेशर कुकर में सब्जियां पकनी चाहिए थी, उस प्रेशर कुकर में ड्रग्स की पोटलियां होती हैं, और घर बुलाया जाता है, बच्चों को एकदम किचन में लगाया जाता है, तब जाके उनको दिया जाता है, और चाय होती है। ये हर घर की कहानी। और उसी मोहल्ले में सबको पता है कि ये कौन सा घर है जो बिजनेस कर रहा है इस चीज का। क्या एक्शन लिया जाता है? कुछ भी नहीं। अगर पुलिस नहीं ले रही है, सिविल सोसाइटी क्या कर रही है, उसका नेबर क्या कर रहा है? नथिंग। क्या मैं इस सब चीज़ों को जानने के बाद इस नतीजे पर पहुंचूं कि मेरी सूरत हाल आज शहर की नहीं, गांव की नहीं, बल्कि एंटायर यूनियन टेरिटरी की ये है कि जो हम उड़ता पंजाब कह रहे थे एक ज़माने में पंजाब को, उसके बराबर पास में हम खड़े हो गए, क्योंकि 5वें नंबर पर तो हम ऑफिशियली आ चुके हैं, बल्कि मेरा ये मानना है कि हम तो उससे भी ऊपर होंगे। नियर टू पंजाब जैसी सूरत हाल हमारी है आज, और उससे भी बदतर हो जाएगी। हमारी 2 नस्लें कहीं नहीं गई है। जो अभी की सूरत हाल है उसी पे हम आपको बताते हैं कि हमारी 2 नस्लें लेके जाएगी ये। और अगर अभी इस पे और कंट्रोल नहीं हुआ, या हमने इन बच्चों को जितने भी इसमें इन्वॉल्व है उनको ठीक नहीं किया, उनको ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किया, आप फिर भूल जाइए हमारी 4 नस्लें ले जाएगी ये ड्रग एडिक्शन। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो पेशेंट आपके पास आते हैं ना, क्या वो बताते हैं कि हमने कभी जी इसको रोकने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि यहाँ पर है, या वालिदैन आपके साथ शेयर करते हैं कोई ऐसी स्टोरी कि हम तो गए थे जनाब एडमिनिस्ट्रेशन के पास, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास, कि जनाब ये लूप होल से इसको ज़रा प्लग करें? क्या कोई मदद वहाँ से मिली है फिजिकली आज के दिन में? अब बहुत सारे पेशेंट्स को मदद मिली है, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि नहीं मिली है। जैसे हमें खुद पुलिस स्टेशन से कॉल्स आती है कि एक फैमिली यहाँ आई है, बेबस है, इनको इलाज की जरूरत है, हम थोड़ी असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि ये बच्चे खुद से वॉलंटियरली नहीं आते हैं सेंटर्स में इलाज पहुंचाने के लिए, इनको पिकअप कराना पड़ता है या पुलिस की मदद देनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे पुलिस की मदद मिली है, और कुछ ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पुलिस की एकदम जीरो मदद मिली है, जहाँ पे वो सामने नहीं आए, जहाँ पे फिर हमें खुद एक्शन लेना पड़ा, कि हमें खुद अपनी टीम भेजनी पड़ी कि बच्चे को लेकर आ जाओ, या बच्चा रेजिस्ट कर रहा है, बच्चा वायलेंट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनकी कहानियां बहुत दर्दनाक है, बहुत ज्यादा। एक बेचारी एक बहन की अगले दिन बारात होनी थी, उसका भाई मेहंदी पे उसका सारा दहेज लेके भाग गया, अगले दिन बहन खाली गई। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा। जिस तरह से आपने सिविल सोसाइटी की बात की है, या गांव देहात के अंदर, शहरों के अंदर जो बाइज्जत अजीज शहरी होते हैं, अगर वो इस तरह की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो डर महसूस कर रहे हैं? क्या इस तरह की भी जो इतलात है, इस तरह के भी मामले हैं? अगर वो उन नौजवानों की बात करेंगे गाँव के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर जहां पर ये ड्रग लेता होगा, या कोई इस कारोबार में मुलविस होता है, कोई पता होता है उन लोगों को, अगर वो इनके खिलाफ बोलता है तो शायद उनको ये डर रहता है कि अगर मैंने आज बोला तो शायद मेरे बच्चों, मेरे फैमिलीज के साथ ये कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। क्या ये भी एक मामला है? हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें ये भी पता है, हो सकता है। लेकिन क्या आप अगर किसी की रिपोर्ट नहीं लिखवा के सोचेंगे कि मेरा बच्चा सेफ रहेगा आज, तो उसकी गलतफहमी है। ये हर घर में ये आग लगी है, बिल्कुल, और हर बच्चा इसमें मुलविस हो जाएगा अगर हम ऐसे ही खामोश रहे। अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया, तो अगर हमें लगता है कि मेरा बच्चा इस वक्त घर पे सेफ बैठा है, तो बच्चे घर पे, आप जिंदगी भर उस बच्चे को घर पे नहीं रख सकते हो। जी। वो बच्चा इसी बाहर माहौल में जाएगा। बिल्कुल। और जो हमारा ब्रेन होता है, इट इंटरैक्ट्स विद द एनवायरनमेंट। जैसा माहौल हम अपने बच्चों को बाहर आज दे रहे हैं, आपके बच्चे वही हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, कुछ लोग मेरे ऊपर भी अब ये सवाल उठा रहे हैं कि आप जी बार बार कह रहे हैं कि हमारी माएँ, बहनें और बेटियां इस दलदल में, ये तो सिर्फ नौजवान, कुछ नौजवान है। सूरत हाल से ज़रा आगाह करें, क्या ये कुछ नौजवान है, या जो मेरा एदाद शुमार है वो 70 लाख से ज़्यादा नौजवान, जिनमें हमारी बेटियां भी हैं और बहनें भी हैं? शायद अभी भी समझ नहीं आ रहा है लोगों को हम कहना क्या चाह रहे हैं। 4% of that percentage is our female sisters. 70 लाख से भी ज्यादा है, 17 लाख से भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। ये लोग जो एक्चुअली लोग डिनायल में रहना चाहते हैं
क्योंकि उनको लगता है, और माँ बाप की यही गलती है, जो माँ बाप यहाँ बच्चे लेकर आते हैं उनको डे 1 पता होता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन वो आखिर में लेकर आते हैं क्योंकि वो डिनाइल में रहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस वक्त हमारी कौम सोई हुई है, दे आर इन अ डिनाइल, ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि एक्चुअली क्या हो रहा है। और जो ये डिनाइल में है उनको मैं कह रही हूँ, आप एक बार रिहैब आइए, जितने भी रिहैब आपके इर्द गिर्द है आप आइए और इबरत खाइए कि ये हकीकत है। कोई जागना नहीं चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू स्लीप, और कह रहा है अगर मेरे घर में नहीं हो रहा, उसकी भी गलत फहमी है। पहले वो भी अपने बच्चे का टेस्ट कराए, वो देखे कि उसका बच्चा ठीक है या नहीं है। वो छोटा सा टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, करवा लो आप लोग, आप देख लो, आपको हकीकत पता चल जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा कंक्लूड भी मैं थोड़ा कर लूँ। अब वालिदैन अगर अपने छोटे बच्चों पर नज़र रखें और उन्हें ये समझना है कि ये है नहीं है, तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो वो आज खुद करें, जाएं देखें छोटे बच्चे इसमें लगे तो नहीं? क्योंकि कल परसों लैला कुरैशी साहिबा बता रही थी कि 7 साल बच्चा भी ड्रग्स ले रहा है और वो आपके रैब में इस वक्त भी जेर इलाज है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी 8 साल, अफसोसनाक 10 है। साल, 12 साल, बिल्कुल 7, 8, 10, 12 ये सारा एज ग्रुप आप ले लीजिए, और वो सब हमारे रिहैब में इलाज ले रहे हैं ऐसी। और प्रिकॉशनरी ज्यादा नहीं लेना है, प्रिकॉशनरी अपने बच्चे के साथ। सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप, जितने भी हमारे माँ बाप है, उनको एक रिक्वेस्ट दे रही हूँ, अपने बच्चों को वक्त दे, वक्त दे। माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है, उन्होंने वक्त को चीजों में कन्वर्ट कर दिया है। अगर वो बच्चों को वक्त नहीं दे पाते तो उन्हें पैसे दे देते हैं या चीजें ला देते हैं, तो वो कॉम्पनसेट करते हैं अपने वक्त को उनके साथ, जो एक मेन रीजन है बर्बादी का, क्योंकि उनको बच्चों पे कोई नजर गुजर नहीं है। दूसरा, अपने घर में प्लीज एक मैंडेटरी यूडीएस रखे, वो ज्यादा महंगा नहीं आता है, एक यूडीएस रखे, ताकि अगर आप एक मैंडेटरी रूल बनाए घर पे कि जब भी आपके बच्चा आए हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार उसका टेस्ट करा दे। बस यूरिन का टेस्ट है वो, आप जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वैसे ही वो होता है, जो आप घर पे बैठे बैठे देख सकते हैं कि मेरा बच्चा कौन सा ड्रग ले रहा है, नशा कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ये बस बेसिक 2 चीजें अगर हर माँ बाप कर ले तो हो सकता है आप अपने बच्चे को इस दलदल से बचा सकते हो। अच्छा, अब ये सेंटर्स की भी ज़रा बात कर लें। अभी हमने देखा कि कठुआ के अंदर किस तरीके की सूरत हाल, उससे पहले मेरे को याद है कि सांबा में बिल्डोज किया गया एक सेंटर को, इलीगल चल रही थी। अब ये जो माफिया एक और बन रहा है, बैरून रियासत से लोग आ रहे हैं, वो अपने सेंटर्स कायम करें और ये कह रहे हैं कि हम डिहाइड्रेशन सेंटर चलाएंगे, और फिर अब लाशें निकल रही हैं वहाँ से। ये भी तो ख़तरनाक अलाम है हमारे लिए। बिल्कुल, अगर आप गवर्नमेंट की दी हुई चेकलिस्ट फुलफिल नहीं कर रहे हो, यानी आपकी गवर्नमेंट आपको अच्छे से इंस्पेक्ट नहीं कर रही है और आप ऐसा इलीगल चला रहे हो, तो ऐसी मौतें फिर आप बहुत देखोगे। अगर आपके पास एक प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट, फिजिशियंस और आपकी गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदगी से एक चेकलिस्ट है जो इन रिहैब सेंटर्स को फॉलो करनी है, अगर आपके पास वो चेकलिस्ट आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो उस इदारे को बंद करना ज्यादा बेहतर है। और रही बात ये, हम इसीलिए जब से हमने ये रिहैब खोला है, हम तब से बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि एक पर्टिकुलर लाइसेंस इशू करे ऐसे इदारों के लिए, एक लाइसेंस होना चाहिए बाकायदगी से। लेकिन हमारी गवर्नमेंट बार बार इस चीज में फेल हो रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है अभी तक उन्होंने एक लाइसेंस क्यों नहीं इस चीज के लिए कोई प्रोवाइड करवाई है, क्योंकि वी फेल टू अंडरस्टैंड कि रिहैब किस कैटेगरी में आता है, किस डिपार्टमेंट में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सालिया खान साहिबा, काउंसलर हैं आप। बहुत शुक्रिया जिस तरीके से बेबाकी से आपने कुछ चीज़ों को पर्दा उठाया और कुछ चीज़ें आपने हमारे सामने। छोटा सा ब्रेक